इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में विदेशी मामलों के जानकार शबी हैदर जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका भी शबी जी। और शबी जी, 500 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक की गई है एक अस्पताल पर। युद्ध में आम नागरिकों की जान जा रही है। दो देशों के बीच किस तरीके से बवाल छिड़ा हुआ है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस सब पर लगाम कब लगेगी। वो संगठन जो विश्व में शांति व्याप्त करने के लिए बनाए गए हैं, जिनका काम ही ये है कि जब देशों में इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो उनको सामान्य किया जाए, वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि आम लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जो एक नारा है, स्लोगन है कि याचना नहीं रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। जो गाजा के हालात हैं वो अब भयानक हालात नहीं कह सकते हैं, उसको बेकाबू हालात कह सकते हैं। जिस तरीके से आज सुबह जो है वो हमला हुआ है क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी के मारे जाने की खबर है। निश्चित तौर पर उसमें फिलिस्तीनी है, हमास के लोग हैं, कौन लोग आम जो है वो पेशेंट्स हैं, वो एक अलग की बात है। युद्ध में जो है वो सिर्फ लाशें गिनी जाती हैं, युद्ध में घायल गिने जाते हैं, युद्ध में ये नहीं गिना जाता कि कौन मरा और कौन जो है वो जिंदा बचा है। यकीनी तौर के ऊपर ये ताजा हमला, जैसा इजराइल कह रहा है कि उसने पहले ही बता दिया था, तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया। कल ही अलग अलग अस्पताल से बहुत सारे डॉक्टर को गिरफ्तार करने की खबर थी। गाजा के इलाकों आज अस्पतालों पे हमला इस बात की ओर आगाह कर रहा है, इशारा कर रहा है कि निश्चित तौर पर जो भी हमास के लोगों की, जो भी इस तरीके की जो भी जो है वो सपोर्ट करेगा या उनको मदद पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेगा, वो युद्ध में मारा जाएगा। क्योंकि दुश्मन का दोस्त जो है वो हमेशा दुश्मन ही माना जाता है। तो निश्चित तौर के ऊपर हालात बेकाबू होंगे और हमास और जो हिजबुल्लाह है वो अब उसको एक और ग्राउंड मिलेगा, ताजा हमला करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये लड़ाई जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए और भयानक तरीके से लड़ी जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी चिंता का विषय है ये कि जैसे आपने कहा कि अभी आगे और बढ़ सकती है, और देखिए बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि 500 लोग यहाँ पर मरीज रहे होंगे, मरीजों के तीमारदार रहे होंगे। इन मासूम निर्दोष लोगों की जान जाना इस युद्ध में कहीं ना कहीं काफ़ी भयावह है, और ये युद्ध और ज़्यादा भयानक होता जा रहा है। शबी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि देखिए इस पूरे मामले में जो अलग अलग देश हैं, या आपने भारत देश की बात करें, स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। हम इजराइल के साथ नजर आए थे, या सरकार की बात करें तो इजराइल को लेकर बात की थी, क्योंकि हम आतंकवादी संगठन को लेकर हमेशा हमने विरोध किया है, आतंकवाद को लेकर हमने विरोध किया है, और क्योंकि हमने भी उसका मार झेली है, इसलिए हम इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। लेकिन अपने अगर इंटरनल राजनीति की बात करें तो कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को लेकर भी अपनी बात रखी है, तो इस सब पर आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, फिलिस्तीन को लेकर भारत, हमारे देश की, हमारी सबकी जो कह सकते हैं नीति है, या जो हमारी नीयत है, जो हमारी सोच है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। भारत देश, हम हमेशा से जो है इस बात पर कोशिश कर रहे हैं कि फिलिस्तीन जो उसका जो अधिकार है, जो मानव अधिकार है, जो सारी चीजें हैं वो उसको दी जाए। तो निश्चित तौर पर जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जो अलग अलग तरीके हैं, जहाँ से उस चीज की तस्दीक की जानी चाहिए, वो पहले ही की जा चुकी है। अब रही बात हमास, तो निश्चित तौर के ऊपर हमास को लेकर भारत देश का नजरिया, पूरे विश्व का नजरिया जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हमास के साथ खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो हमास के विरोध में खड़े हैं। निश्चित तौर पर हमास को भारत ने एक आतंकवादी जो है वो गुट, एक आतंकवादी संगठन, एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो संगति है, और जिस तरीके से हमला किया गया इजराइल पर, वो दर्शाता है कि जिस तरीके से पूर्व में अलग अलग देशों में इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं, ठीक इसी तरीके से मॉडस ऑपरेंडी है। ज्यादा विभत्स कह सकते हैं, बहुत ही ज्यादा एक आक्रामक कह सकते हैं, एक हमला किया गया है जिसमें जो इजराइल को न सिर्फ जान का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा इजरायली नागरिकों को, जबकि जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसका एक औरा था, जो उसकी एक ब्रांड थी, सबसे बड़ा अगर पूरे एपिसोड में, पूरे सिनेरियो में अगर हम तो वो कोशिश की गई है, जो इजराइल की जो ब्रांड थी, जो उसकी जो एक औरा था, उसको क्षति पहुंचाई गई है। माना ये जा रहा था कि इजराइल में परिंदा पर नहीं मार सकता, जो उनका आयरन डोम सिस्टम था, जिनकी सुरक्षा प्रणाली थी, जिस तरीके से नागरिकों को वहां पर सैनिकों की जो है वो एक ट्रेनिंग दी जाती है, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी काम करता उसको कुछ साल के लिए जो है वो सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये माना जा रहा था कि इजराइल एक जो है वो सुपर पावर है और इजराइल को टच नहीं किया सकता। हमारे
इजराइल की न सिर्फ सभी को जो है वो नुकसान पहुंचा है, बल्कि वहां पर एक बहुत भयंकर तापमान की हानि हुई है। और इजराइल जो है वो कसम खा चुका है, इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने एक बदला लेगा और वहां पर जो है वो दुश्मन को खत्म कर देगा। तापे हमले बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बदले की भावना से ही युद्ध आगे बढ़ता है और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है। दोनों ही देशों के बीच इस तरीके से जो स्थितियां हैं वो बहुत परेशान कर देने वाली हो गई है। इसको लेकर अब इंतजार है उस वक्त का जब ये युद्ध थमेगा, आम लोगों की जान जाना बंद होगी। शुक्रिया आपका शबीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इजराइल सेना की ओर से देखिए बड़ी बातें कही गई हों और ये जो हमला हुआ है इसमें कई लोगों के जान जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर शवों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि गाजा से खबर, जहां पर इजराइल का अस्पताल पर हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक की बात सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर हमास के 500 लोगों की मौत का दावा इस हमले में किया गया है।